आज भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का पेरेंट्स डे है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज का दिन सेलिब्रेट करने का अवसर मिल रहा है। ऑफ कोर्स हम आज के दिन जिंदा हैं और हम भक्ति चंद्र ठाकुर की अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो दो किताबें, एक है इंग्लिश में जो भक्ति विकास महाराज ने लिखी है, भक्ति शांता वैभव 3 वॉल्यूम्स में, और अगर आप ओरिजिनल बंगाली एडिशन चाहते हैं तो सरस्वती जयश्री है जो बंगाली में भक्ति ठाकुर के डिसाइपल्स ने लिखी थी। मगर भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर कौन है? नाम ही है भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर। भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर ने एक चीज की, भक्ति के सिद्धांत की स्थापना की, और सिर्फ किताबों में नहीं मगर एक्शंस में, अपनी क्रियाओं में। और उन्होंने दिखाया कि भक्ति के सिद्धांतों को कैसे जीवन में अप्लाई किया जाता है। लोगों का दिमाग घूम गया देखकर, लोगों को चक्कर आ गया। लोगों ने कहा भक्ति होती है। भक्ति चंद्र ठाकुर ने अपने ऑल्टर में प्रिंटिंग मशीन रखी थी, राधा कृष्ण की डिटीज नहीं थी। उन्होंने कहा भक्ति है, ये कोई भक्ति का सिद्धांत है? किस सिद्धांत पे बेस्ड है कि ऑल्टर के अंदर प्रिंटिंग मशीन हो? उन्होंने मंदिर के गेट पे झाड़ू रखी थी। उन्होंने कहा ये क्या है, मंदिर के गेट पे तो ऑस्पिशियस साइंस होने चाहिए, स्वास्तिक बना होना चाहिए, ओम होना चाहिए, झाड़ू क्या रखी है? क्योंकि भक्ति का सिद्धांत पे आधारित है क्या? भक्ति चंद्र ठाकुर जब वृंदावन राधा कुंड गए तो सूट बूट पहन के गए, गाड़ी में गए। वह वृंदावन में तो लोग विरागी बन के जाते हैं स्पेशली, वो स्पेशली सूट बूट में और गाड़ी में गए। लोगों ने कहा ये भक्ति का सिद्धांत है। लोग समझने लगे क्रैक आदमी है, लोग यही समझते थे एटलीस्ट वृंदावन में। और बाकी अपर संप्रदाय वाले लोग, गोस्वामी जो कि लोग थे परिवार वाले, उन्होंने कहा ये दिमाग खराब हो गया है। बट भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर वो ही कर रहे थे जो नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु को भी महाप्रभु ने आदेश दिया संन्यास लेने के बाद कि तुम बंगाल जाओ, वहाँ पे प्रीचिंग करो। और वहाँ पर प्रीचिंग किसको करो? 2 जनों को, 2 कम्युनिटीज़ को। एक है जो बिल्कुल नीचे है, चंडाल से भी नीचे है, जो आदमियों का मांस खाते हैं। वो लोग बंगाल के साउथ में रहते थे, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, तमलुक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे रहते थे, वहाँ करो आप। और दूसरा है आप प्रीचिंग करो बहुत हाई क्लास लोगों को, गोल्ड मर्चेंट्स, सुवर्ण बनिक, जो कि बंगाल के थोड़े नॉर्थ में रहते थे और मिड में, सप्तग्राम जैसे एरिया में, ऊपर उदाहरण ठाकुर का उदाहरणपुर एरिया में। तो नित्यानंद प्रभु को ये उन्होंने दिया था। तो ऑफ कोर्स अब आई मीन टू से उनको प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने क्या? नित्यानंद प्रभु ने सन्यासी थे, सन्यासी से ऊपर अवधूत थे, अनमैरिड थे। प्रीचिंग करने के लिए उन्होंने शादी की, 2 शादी की, और बड़ा सा महल खरीदा और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े और 10 हाथों में अंगूठी पहनी। लोग कहते हैं पागल हो गए, कोई भक्ति का सिद्धांत है? भोगीपन रहना, भोगियों की तरह रहना। मगर नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं। जो नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं वही भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भक्ति के सिद्धांत को समझे। भक्ति का सिद्धांत केवल एक ही है, उसका सार एक ही है। और सार क्या है कि भगवान खुश होने चाहिए और उनका यश इस संसार में फैलना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। सिद्धांत का अल्टीमेट पर्पस यही तो है, और क्या है कि सब लोग कृष्ण बोलें, सब लोग कृष्ण भजें और कृष्ण की शिक्षा पूरे ब्रह्मांड में सब जगह फैल जाए। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या भक्ति के सिद्धांतों को समझे हम? तो किताबों को चाटा है हमने, कुछ समझा थोड़े ना। हम शुद्ध हों और दूसरों को शुद्ध बनाएं,
हम कृष्ण के पास जाने की प्रयास करें और दूसरों की मदद करें कृष्ण के पास जाने के लिए। और क्या है भक्ति का सिद्धांत? इसी से तो भगवान खुश होंगे, इसी से कृष्ण खुश होंगे। सो नित्यानंद प्रभु ने करने के लिए, इस अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने जो ज़रूरी था वो कर लिया। और भक्ति ठाकुर ने भी यही किया। उन्होंने ऑल्टर में प्रिंटिंग प्रेस रखी, किसी शास्त्र में नहीं दिया। मगर इस भक्ति के सिद्धांत का सार ही है, वो दिखाना चाह रहे थे कि तुम लोग भगवान के विग्रह को अपने मंदिर में रख के पूजा कर रहे हो और मठिया बन गए हो सब, उनके बलबूते पे पैसे खा के जी रहे हो। इस आइडिया को काटने के लिए ऑल्टर में डीटीज होना ही चाहिए, गलत नहीं है, मगर लोग उसका मिसयूज कर रहे थे। इसलिए उस कुसिद्धांत को काटने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस रखी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भगवान की शिक्षाएं वितरण करती है। किताबें छाड़ के, भगवान की किताबों को, सिद्धांत को छाप के, भक्ति की किताबों में भक्ति का सिद्धांत है वो छाप के दूसरों को देती है। और जब भक्ति के लोग किताबें पढ़ेंगे तो कृष्ण के पास आएंगे। तो उनको याद दिलाने के लिए लोगों को कि मंदिर बनाने का पर्पस है कि लोग आए और भक्त बने, मगर वो पर्पस लूज हो गया था। लोग राधा कृष्ण की मूर्ति रख के अपना मठ बना के खा पी रहे थे, इसलिए उन्होंने किया। उन्होंने झाड़ू रखी बाहर गेट पे कि सर आओ तो पहले झाड़ू मार के आओ सर पे। झाड़ू, लोग जब कोई मंदिर में आता है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग उनको अच्छा मतलब लाइक वेलकम होता है, फूल देते हैं, सेंट छिड़कते हैं, मतलब बहुत सारे जो मंडलियों के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने झाड़ू रखी। उन्होंने कहा जब आओ तो अपने आइडियाज, अपने भोग की वासना को हटा के आओ, ये समझाने के लिए। यही तो भक्ति का सिद्धांत है। सो भक्तिनाथ ठाकुर राधा कुंड पे गए मोटर गाड़ी में और अपनी अच्छी ड्रेस में। क्यों? उन्होंने कहा यही वैराग्य है। उन्होंने कहा कि तुम लोग जो वैरागी बन के बैठे हो वृंदावन में, तुम लोग वैराग्य के नाम पे भोग कर रहे हो। इसलिए वो अच्छी ड्रेस पहन के आए, वो गाड़ी में आए कि असली वैराग्य है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करना है। एक्चुअली वो असली वैराग्य है। उस सेवा से ही मन संसार भोग वासना से हटता है। तो अगर भगवान की सेवा के लिए गाड़ी में जाना जरूरी, गाड़ी में चले जाओ। अगर सूट बूट पहनना जरूरी, सूट बूट पहन के चले जाओ। वो उनको समझाने आए थे कि ड्रेस से कुछ नहीं होता। गंदी ड्रेस पहननी और वैरागियों की तरह रहना, पड़े रहना एक कोने में, उससे कुछ नहीं होता। चाहे गाड़ी में हो चाहे वैसे हो, वैराग्य हृदय की बात है। वो समझाने के लिए आए थे। जो तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारे हृदय में भोग वासना, बेकार हो, वो तो बंदर की तरह है। वैसे बंदर नंगा घूमता रहता है, अंदर से तो पागल होता है। नहीं, वही तुम हो। तो भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति के सिद्धांतों को ही स्थापित करने आए थे, मगर उन्होंने अपनी वाणी से भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया, वो तो किया ही है, मगर साथ साथ अपनी क्रियाओं से भी उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों का स्थापित किया और साथ कुसिद्धांतों को काटा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला जाता है। भक्ति के सिद्धांतों के आचार्य हैं। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर ने एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर दूर से ही समझ, उनको स्मेल आ जाती थी कि क्या सिद्धांत है क्या कुसिद्धांत है। वो इतने एक्सपर्ट थे उसमें, भक्ति की साइंस में एक्सपर्ट थे। वो लोगों को भक्ति की साइंस देने आए थे। अल्टीमेटली भक्ति की साइंस समझ आएगी तभी तो सही से भक्ति कर पाएंगे। अदरवाइज हम कर रहे होंगे मगर नहीं, ठीक नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो एक बार एक डिवोटी बैठा हुआ था साइड में, भक्तिनाथ ठाकुर लेक्चर दे रहे थे और वो अपना चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा। धीरे धीरे तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि आवाज़ करना बंद करो। तो उसको पता नहीं क्या दिमाग खराब था, उसने बोला कि मैं आवाज़ थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो हरि नाम ले रहा हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा हरि नाम नहीं, तुम आवाज़ कर रहे हो। क्यों बोल रहे थे वो क्या भक्ति का सिद्धांत है? यस। उन्होंने कहा कि तुम हरि नाम भी कर रहे हो और लेक्चर भी सुन रहे हो, या हरि नाम कर रहे हो, हरि कथा नहीं सुन रहे। हरि कथा हो रही है तो उसमें बीच में हरि नाम कर रहे हो।
तो ना तुम्हारा हरिनाम में मन लग रहा है ना कथा में मन लग रहा है, तो फायदे क्या, आवाज़ ही तो है। जब मन ही नहीं लग रहा नाम में तो आवाज़ निकाल रही हो। दैट वॉज हिज आइडिया, मेरे को उसको समझ नहीं आया। सो भक्तिनाथ ठाकुर के क्रियाएं, उनकी वाणी समझ नहीं आती। ऑफ कोर्स उनके जो लेक्चर्स थे वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स थे, लोगों को समझ नहीं आए, काफ़ी लोगों को, कॉमन आदमी को। बट भक्तिनाथ ठाकुर के पास बहुत इंटेलिजेंट लोग आए जो समझ गए कि ये भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा के लिए ही जो कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, रक्षा के लिए कर रहे हैं, भक्ति के सिद्धांतों को ही स्थापना कर रहे हैं। और जो उनके पास है उनकी डिवोशन लेजर पॉइंटेड हो गई। उनमें भी विवेक आ गया, क्या भक्ति के सिद्धांत हो, क्या भक्ति के कुसिद्धांत हैं। कॉमन आदमी शायद उनको अटपटा लगेगा, शायद कॉमन डिवोटीज भी उनको अटपटा लगेगा, क्या कह रहे हैं लोग। एक डिवोटी बैठा था चेयर पे आराम से, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि तुम इलिसिट सेक्स कर रहे हो। अब ये टू मच लगता है नहीं, बट ही वॉज, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि अगर तुम भक्ति के सिद्धांतों का सही से पालन नहीं करोगे तो तुम अलर्ट नहीं रहोगे, अलर्ट मोड में नहीं रहोगे तो स्लीपिंग मोड में चले जाओगे। स्लीपिंग मोड जाओगे माया पकड़ लेगी। क्योंकि संसार से मुक्ति पाना, प्रेम पाना बच्चों की बात नहीं है। वो हमारी हेल्प कर रहे थे, हमारी बैंड थोड़े ना बजाने आए थे कि तुम आराम से बैठे तो इलिसिट सेक्स कर रहे हो तो क्या करें। ही वॉज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, वो एक पॉइंट बताना चाह रहे थे। वही नहीं बता रहे थे अपनी पीठ सीधी करके पीठ तोड़ लो। बट आइडिया ये है कि अपना माइंड अलर्ट रखो, तमोगुण, नींद, आलस्य में मत चले जाओ, इस संसार की चीज़ों को एंजॉय मत करो। एक बार वो अपना रूम में बैठे हुए थे, खिड़की खोली हुई थी उन्होंने, थोड़ी सी लाइट और अच्छी हवा आ रही थी, उन्होंने बंद की हुई थी। तो एक डिवोटी आया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छा हवा चल रही है, लाइट है, और उन्होंने पर्दा खोल के खिड़की खोल दी, चला गया, उन्होंने दोबारा बंद कर ली। उसने पीछे मुड़ के देखा, दोबारा बंद, अंदर अंधेरा था, हवा नहीं आ रही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति का सिद्धांत ही यह है कि जब तक भोग वासना रहेगी प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम का लेश मात्र भी नहीं आ सकता। सो जहाँ तक हो सके हम अपनी इंद्रियों की तृप्तियाँ कम करें, जहाँ तक हमारी हेल्थ अलाउ करती है, दैट्स ओके। जहाँ तक आपका लिमिट्स है, मगर कोशिश तो करें, क्योंकि भोग होगा तो भक्तियाँ है, भोग नीचे है तो भक्ति ऊपर है, ऐसे ही है। अगर पेट भरा है आपका तो और नहीं खा सकते, पेट खाली है तो और खा सकते हो, ऐसे ही है, कॉमन सेंस। ये भक्ति सरस्वती ठाकुर की लाइफ का एसेंस है। उन्होंने एक चीज़ पे फोकस की, सेवा पे, क्योंकि भक्ति के सिद्धांतों का सार सेवा ही है। मगर सेवा बिना भोग वासना के हो, केवल भगवान के आनंद के लिए हो, वो कैसे करनी वो उन्होंने बताया। उस सेवा में माया क्या है, कृष्णा क्या है, पहचानना वो बताया। वही भक्ति के सिद्धांतों का काम है। इसलिए उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पड़ा। अगर आप भक्ति के सिद्धांतों को पढ़ रहे हो, सेवा नहीं कर रहे तो फायदा क्या। और आप भक्ति के सिद्धांत को पढ़ रहे हो और सेवा कर रहे हो, मगर सेवा करते हुए आपको समझ ही नहीं आ रहा माया क्या है, कृष्णा क्या है, तो भी कोई फायदा नहीं है। माया, अब सेवा भी माया में पढ़ के करते रहोगे। इसलिए उनको भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनकी जीवा पे सरस्वती थी, उनकी वाणी में भक्ति के सिद्धांत थे, जिससे व्यक्ति को समझ आ रहा था यस, जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण की सेवा ऐसे करनी है अपनी इंद्रिय तृप्ति के नहीं, भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की, और उस प्रोसेस में उन्होंने सहज्यों को हराया। जो गोस्वामी परिवार हैं, जो कि भोग में पड़ गए थे, उनको उन्होंने साइड किया, सब क्लीनिंग की, और एक प्योर गौड़िया मठ स्थापित किया, जहाँ पे लोग आके शुद्ध भक्ति कर सकें। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी ब्रीफ में। आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। बट आज आप प्रे करें भक्ति सरस्वती ठाकुर से कि वो भी हमें इस तरह से भक्ति के सिद्धांतों को समझने की शक्ति दें, और जिससे कि हम सेवा कर पाएँ, और सेवा में अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान के आनंद के लिए और वैष्णव के आनंद के लिए हम अपना जीवन समर्पण कर पाएँ। हरे कृष्ण।